नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कमोडिटी एमसीएस गुरु। इस बार हमने वीडियो के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया है। अगर कोई भी कमोडिटी जो हम आपको सब रजिस्टेंस देते हैं उस रजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो उसके लिए अगला जो रजिस्टेंस कौन सा होगा, और अगर उस रजिस्टेंस को भी ब्रेक करती है तो उसके बाद में कौन सा जो नेक्स्ट रजिस्टेंस होगा वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अगर कमोडिटी जो हम आपको वीकली सपोर्ट देते हैं उसको ब्रेक करती है तो उसके बाद में दूसरा और तीसरा जो सपोर्ट कौन सा हो सकता है, यानी कि अगले सप्ताह किस रेंज से किस रेंज के बीच में चल सकती है, ये कॉन्सेप्ट हमने ऐड किया है गाइस। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं शानदार और बेहतर वीकली एनालिसिस की वीडियो। हमारे ये लेवल कितने शानदार और इफेक्टिव है ये तो आपको पता ही है गाइस। अब चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह का वीडियो। देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस कमोडिटी के लिए कौन से हो सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है। ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें। हमारे वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, लॉस होने से बच रहा है या प्रॉफिट बन रहा है तो वीडियो को लाइक करें, या अगर इसके विपरीत हो रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं गाइस। जितने व्यूज आते हैं उसके आधे भी लाइक नहीं आते हैं गाइस, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से ही हमको मोटिवेशन भी मिलता है और हमारे चैनल को ग्रो होने में भी हेल्प मिलती है गाइस। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और हम बताते हैं कि अगले सप्ताह 5 जून से 9 जून के बीच में कौन कौन से रेजिस्टेंस हो सकते हैं क्रूड ऑयल के लिए और कौन कौन से सपोर्ट हो सकते हैं। लास्ट सप्ताह हमने आपको क्रूड ऑयल के अंदर रेजिस्टेंस दिया था 6,090 रुपये का, और क्रूड ऑयल ने हाई जो बनाया है वो है 6,076 रुपये का। बिल्कुल क्रूड ऑयल वहीं पे जाकर रुका है जहाँ पर हमने आपको रेजिस्टेंस दिया था 6,090 रुपये का, और क्रूड ऑयल का जो हाई है वो है 6,076 रुपये का, यानी कि हमारे रेजिस्टेंस से 14 रुपये नीचे ही क्रूड ऑयल रुक गया और रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया गाइज। हमने आपको सपोर्ट दिया था 5940 रुपये का। जैसे ही क्रूड ऑयल 5940 रुपये को ब्रेक करता है, कन्फर्मेशन आती है, तो क्रूड ऑयल लो बनाता है 5567 रुपये का। हमारे सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में 373 पॉइंट की क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट देखने को मिली है। तो सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद में अगर आपने अपनी बाई की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको 373 पॉइंट अराउंड 37,300 रुपये का, 37,500 रुपये का लॉस होने से बच गया होगा गाइस। और अगर आपने सेल किया होगा तो आपको 37,300 का प्रॉफिट तो नहीं हुआ होगा, बाकी 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आपने बनाया होगा, या लॉस प्रॉफिट नहीं भी बनाया है तो लॉस करने से कम बच गए होंगे, क्योंकि आपको पता था कि 5940 रुपये के नीचे जाने के बाद में क्रूड ऑयल के अंदर और गिरावट आ सकती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी की, नेक्स्ट सप्ताह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। क्रूड ऑयल के अंदर क्रूड ऑयल की जो क्लोजिंग आई है वह 5915 रुपये की। क्रूड ऑयल के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 5980 रुपये का। लास्ट सप्ताह भी हमने आपको बहुत ही छोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिए थे, और इस बार भी रेजिस्टेंस छोटा है हाँ, लेकिन थोड़ा सपोर्ट दूर है गाइस। और जो सपोर्ट होगा वो होगा 5777 रुपये का। 5777 के बाद में क्रूड ऑयल को जो अगला जो सपोर्ट होगा वो होगा 5715 रुपये का, और 5715 रुपये को भी अगर क्रूड ऑयल ब्रेक करता है 5 जून से 9 जून के बीच में, तो इसके लिए जो अगला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है वो हो सकता है 5640 रुपये का। यानी कि मुझे संभावना नहीं लग रही कि क्रूड ऑयल 5640 रुपये के नीचे जा सकता है इस सप्ताह। और जो रेजिस्टेंस है वो है 5980 रुपये का। 5980 रुपये को ब्रेक करता है तो इसके लिए जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा वो होगा 6,070 रुपये का, और 6,070 रुपये के ऊपर अगर क्रूड ऑयल निकलता है तो इसके अंदर जो अगला जो तीसरा जो मेजर सपोर्ट हो सकता है वो हो सकता है 6280 रुपये का, यानी कि 6280 से 6440 रुपये के बीच में क्रूड ऑयल की रेंज रहने की संभावना है गाइस। हाँ, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो हो सकता है कि 6280 के ऊपर भी निकल जाए, और अगर ज़्यादा ही नेगेटिव न्यूज़ आती है
तो 5640 के नीचे भी जा सकता है गाइस। मार्केट है, मार्केट सबसे बड़ा होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी की। नेक्स्ट कमोडिटी है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में हमने आपको लास्ट सप्ताह रजिस्टेंस दिया था 210 रुपये का और सपोर्ट दिया था 190 रुपये का। लास्ट सप्ताह का जो नेचुरल गैस का हाई है वो है 203 रुपये 30 पैसे का, और जो लो है वो है 177 रुपये 30 पैसे का। तो लास्ट सप्ताह नेचुरल गैस ने भी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, जैसे क्रूड ऑयल ने रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया था। और जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया तो नेचुरल गैस में गिरावट देखने को मिली है सपोर्ट के बाद में 12 रुपये 70 पैसे की। सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद में अगर आपने अपनी बाई की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको 12 रुपये 70 पैसे यानी कि रुपये टर्म में कैलकुलेट करें तो 15,800 रुपये का लॉस होने से बच गया होगा गाइस। और सेल किया होगा तो आपको कुछ मुनाफा भी देखने को मिला होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सप्ताह के लिए नेचुरल गैस के अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। नेचुरल गैस के लिए नेक्स्ट सप्ताह जो मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे वो होंगे 192 रुपये का तो रेजिस्टेंस होगा और सपोर्ट होगा 173 रुपये का। 173 रुपये को ब्रेक करती है नेचुरल गैस तो इसके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है 167 रुपये का। जहाँ तक मेरी संभावना है, जहाँ तक मुझे लगता है कि 167 रुपये के नीचे नेचुरल गैस नहीं जानी चाहिए, और अगर जाती है इसको भी अगर ब्रेक कर जाती है तो इसके बाद में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है वो हो सकता है 155 रुपये का। 150 से 55 रुपये के बीच में नेचुरल गैस के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी कि 150 रुपये से नीचे मुझे इसकी नीचे जाने की संभावना कम नज़र आती है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि 167 रुपये से नीचे भी नेचुरल गैस चल जाए। और जो रेजिस्टेंस दिया है हमने आपको 192 रुपये, उसके बाद में जो दूसरा जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 206 रुपये का। और 206 रुपये के बाद में अगर नेचुरल गैस 206 को भी ब्रेक करती है तो नेचुरल गैस के बाद में जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 234 रुपये का, यानी कि 234 रुपये का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। और नेचुरल गैस के अंदर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है वो 167 का है, और 167 के बाद में 150-55 रुपये तक भी नेचुरल गैस जा सकती है गाइस। ये लेवल ये जो आपको बताते हैं कि अगर इस लेवल के नीचे निकल जाती है सपोर्ट के नीचे तो आपको बाय नहीं करना है, और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाती है तो आपको सेल नहीं करना गाइस। तो हमारे लेवल से आपको कुछ हेल्प ज़रूर हो रही होगी ट्रेडिंग के अंदर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी की। नेक्स्ट कमोडिटी है गोल्ड। गोल्ड में लास्ट सप्ताह हमने आपको रेजिस्टेंस दिया था 59,740 का और सपोर्ट दिया था 59,120 रुपये का। आप चाहे तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, हमारा जो लास्ट सप्ताह का जो वीडियो था आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। तो लास्ट सप्ताह का जो गोल्ड का लो था वो था 59,225 रुपये का। गोल्ड भी बिल्कुल वहीं जाके रुका है जहाँ पर हमने सपोर्ट दिया था, यानी कि 105 रुपये ऊपर ही गोल्ड हमारे सपोर्ट से रुक गया। बहुत कोशिश की इसने ब्रेक करने के, लेकिन ये नीचे नहीं जा पाया। यही होते हैं गाइस लेवल के कमाल। और जैसे ही इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया 59,740 को, तो गोल्ड ने हाई बनाया है 60,385 रुपये का। अराउंड अगर देखा जाए तो हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में गोल्ड 645 रुपये का अप ट्रेंड दिखाया है। अगर आपने हमारे रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद में अपनी सेल की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको 64,500 रुपये का लॉस होने से बच गया होगा गाइस। और बाई की पोजीशन बनाई होगी तो आपको प्रॉफिट भी ज़रूर कुछ ना कुछ देखने को मिला होगा। ये लेवल ये जो आपको अब लॉस होने से बचाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सप्ताह के लिए गोल्ड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। गोल्ड की जो क्लोजिंग आई है वह 59,608 रुपये की। गोल्ड के लिए जो सपोर्ट होगा वो होगा 59,400 रुपये का। 59,400 रुपये के नीचे एक हमने जो आपको लास्ट सप्ताह
सपोर्ट दिया था 59,120 का, वो भी एक छोटा मोटा सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन इसके बाद में जो सपोर्ट होगा वो होगा 59,800, वो 58,840 रुपये का। और 58,840 को भी ब्रेक करता है तो इसके लिए जो अगला सपोर्ट हो सकता है वो हो सकता है 58,400 और 500 के बीच में मेजर सपोर्ट हो सकता है। यानी कि 58,400 500 के नीचे मुझे अगले सप्ताह नीचे जाता हुआ नज़र कम ही आता है। और इसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा अगले सप्ताह के लिए वो होगा 60,175 रुपये का। 60,175 रुपये को अगर ब्रेक करता है उसके बाद में गोल्ड के लिए जो अगला जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो हो सकता है 60,400 का। और 60,400 के बाद में जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो हो सकता है 60,850 रुपये का। यानी कि 60,850 रुपये का से और 58,400-500 रुपये के बीच में गोल्ड की अगले सप्ताह रेंज रह सकती है गाइस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी की। लास्ट सप्ताह हमने आपको सिल्वर में लास्ट सप्ताह हमने आपको सपोर्ट लेवल दिया था 70,400 रुपये का। और देखिए गाइस गोल्ड का लो भी बिल्कुल वही है जहाँ पर हमने आपको सपोर्ट दिया था। गोल्ड भी वहीं रुका जहाँ पे हमने आपको सपोर्ट दिया और सिल्वर भी वहीं पे जाके रुक गई जहाँ पे हमने आपको सपोर्ट दिया था। और रेजिस्टेंस था इसका जो 71,970 रुपये का था। जैसे ही सिल्वर ने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में अब ट्रेंड की कन्फर्मेशन दी तो उसके बाद में सिल्वर ने हाई बनाया है 72,999 रुपये का। अराउंड देखा जाए तो 1,000 रुपये की तेज़ी, लगभग 1,000 रुपये की तेज़ी सिल्वर के अंदर देखने को मिली है भाई। तो जिस किसी ने भी रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद में अपनी सेल की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो 1,000 पॉइंट का यानी कि देखा जाए तो 30,000 रुपये का लॉस होने से बचा होगा। अगर बाई की पोजीशन बनाई होगी तो आपने कुछ ना कुछ जरूर प्रॉफिट बनाया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सप्ताह के लिए सिल्वर के अंदर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन कौन से हो सकते हैं। सिल्वर की सप्ताह की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 72,068 रुपये की। सिल्वर में जो अगले सप्ताह सपोर्ट देखने को मिलेगा हमको वो होगा 70,880 रुपये। 70,880 को ब्रेक करती है तो इसके लिए जो अगला जो सपोर्ट हो सकता है वो होगा 69,500 रुपये का। और 69,500 के नीचे अगर ब्रेक करती है तो उसके बाद में इसके लिए जो मेजर सपोर्ट हो सकता है वो हो सकता है 68,000 रुपये का। 68,000 रुपये तक भी सिल्वर जा सकती है गाइस। और जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 73,111 रुपये का। 73,111 रुपये को अगर ब्रेक करती है तो सिल्वर के लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है वो हो सकता है 73,800 रुपये का। 800 850 रुपये का, 73,850 रुपये का। और 73,850 के बाद में जो थर्ड सपोर्ट वो रेजिस्टेंस हो सकता है नेचुरल गैस के लिए वो हो सकता है 75,300 रुपये तक का। 75,300 रुपये तक भी संभावना है सिल्वर के अंदर। अगर 73,111 का और 70,880 ये दो मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस है तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करती है सिल्वर तो बाई की पोजीशन से एग्जिट कर लेना और रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो सेल की पोजीशन से एग्जिट कर लेना, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी की। नेक्स्ट कमोडिटी है कॉपर। कॉपर में लास्ट सप्ताह हमने आपको सपोर्ट दिया था 702 रुपये का और रेजिस्टेंस दिया था 719 रुपये का। तो कॉपर भी देख लो, कॉपर भी वहीं रुका है जहाँ पे हमने आपको सपोर्ट दिया था। कॉपर ने भी बहुत कोशिश की सपोर्ट ब्रेक करने की लेकिन ये भी सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया।
सब कमोडिटी में आप देख लो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हम आपको देते हैं वो बहुत ही शानदार और बहुत ही इफेक्टिव है गाइस। तो जैसे ही कॉपर के अंदर 719 ब्रेक होता है और कन्फर्मेशन आती है तो कॉपर हाई बनाता है 724.50 रुपये का, यानी कि 5.5 रुपये का अप मूव आपको देखने को मिला होगा। अगर आपने बाई की पोजीशन बनाई होगी तो 5.5 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ होगा, और अगर आपने अपनी सेल की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो लॉस होने से आपको बचा होगा गाइस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सप्ताह के लिए कॉपर में कौन कौन से सपोर्ट और कौन कौन से रेजिस्टेंस हो सकते हैं। कॉपर के अंदर जो सपोर्ट देखने को मिलेगा, कॉपर की जो क्लोजिंग आई है वो 716 रुपये की है, और इसका जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो होगा 707 रुपये का पहला सपोर्ट होगा, जो कि मेन सपोर्ट है। 707 के बाद में जो दूसरा सपोर्ट होगा वो होगा 702 रुपये का, और 702 रुपये के बाद में जो अगला जो सपोर्ट होगा वो होगा 696.50 रुपये का। बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस कॉपर के लिए बन सकता है 723 रुपये का। ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एक बार इसने जो हमारी जो रेजिस्टेंस था 719 को उसको ब्रेक किया है, और 723 को कॉपर ब्रेक करता है तो इसके लिए जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 731 रुपये का। 731 के बाद में जो कॉपर के लिए जो रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो हो सकता है 739-40 रुपये के आसपास में कॉपर को अच्छा रेजिस्टेंस है। मुझे लगता नहीं कि अगले सप्ताह कॉपर 740 रुपये से ऊपर जा सकता है, और नीचे के अंदर मुझे 696.50 के नीचे जाने की संभावना मुझे कॉपर के अंदर कम लग रही है। बाकी अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो 696 रुपये के नीचे भी जा सकता है। बाकी लगता नहीं, जो हमने आपको वीकली रेंज दी है सब कमोडिटियों में वो बहुत एनालिसिस करने के बाद दी गाइस। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर माय वीडियो।